बड़ा है छोटे से प्रणाम कर रहा है, कभी छोटा बड़े से करता है, कभी बड़ा छोटे से कर लेता है। भगवान का नाम लेने में कभी बड़ा और छोटा नहीं होता है भैया। आजकल के भैया लोग देखे परदेश से जब आए और गली में को निकले तो वे जा रहे तो दो चार दादा लोग यानी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उन्हें अकल सिखाने के लिए अगर वो खुद अपनी तरफ से कर ले बेटा राम राम, तो बेटा राम राम तो नहीं लेते बल्कि अपने कंधा देखे तब हमको छोइए जो लोग हमें। इधर भोले बाबा जैसे ही चले दरवाजे पर पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े, देवी जी प्रणाम। नहीं सुना देवी जी। दूसरी बार सोचा शायद कुछ काम कर रही होंगी ना, सुन पाया होगा, थोड़े तेजी से बोले, अरे देवी जी प्रणाम। पार्वती ने पीछे मुंह किया, बड़े आए प्रणाम करने वाले, बहुत बड़े कपटी हैं, आगे मुंह घुमा लिया। तीसरी बार जैसे कहा देवी जी प्रणाम, पार्वती बोली सीधे चले आओ, बहरी नहीं हूं, पहली बार में सुन लिया था मैंने। और जैसे ही क्रोध में देखा, जाते ही जाते भोले बाबा ने पूछा क्या बात है पार्वती, गुस्सा क्यों हुआ तुम? पार्वती बोली बोलो नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ के अपने पियर जा रही हूं। और बोली पार्वती, अरे तुम्हें छोड़ के लाशी और मैं तो पियर को पार्वती बात क्या है? पार्वती बोली बोलो नहीं, बहुत बड़े कपटी हो। क्यों? अरे कपटी तो वो होता है जो किसी बात को छिपाता है, मैं तो तुमसे कुछ बात भी नहीं छुपाई। पार्वती बोली अच्छा कोई बात नहीं छुपाई? नहीं। फिर ये बताओ तुम्हारे गले में ये जो मुंडों की माला पड़ी, इसमें मुंडे 108 ये किसके, कभी मुझे बताया?
बोले बाबा बोले पार्वती ना तुमने कभी पूछा और ना मैंने कभी बताया, अगर आज पूछ रही हो तो तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये मुंड किसी और के नहीं तुम्हारे हैं। इतनी बार तुम मर चुकी हो, इतनी बार इस धरती पर अवतार ले चुकी हो, यानी जन्म ले चुकी हो। पार्वती ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, भोले बाबा वैसे एक बात कहें, अगर बुरा ना मानो तो कहो, हम 108 बार मर चुके, तुम जिंदगी धरे काहे, तुम क्यों नहीं मरे? भोले बाबा बोले हम तो अजर अमर है, हम मरते नहीं। पार्वती बोली फिर तो तुम डबल कपटी हो, क्यों? वो अमर होने वाली बूटी तुमने अकेले खाई, मुझे नहीं खिलाई। भोले बाबा बोले पार्वती अमर होने के लिए अमर नाम की अमर कथा सुननी पड़ेगी, तभी तुम अमर हो पाओगी। पार्वती बोली तो हमें भी सुनाना। भोले बाबा ने एक जंगल को खाली कराया, एक वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ गए और एक बात कही, पार्वती बीच बीच में हुंकारा देती रहना, सो मत जाना। भोले बाबा आसन मार करके बैठे, पार्वती को कथा सुना रहे, पार्वती हुंकारा दे रही है और आधी कथा सुनने के बाद में पार्वती सो गई। बताते हैं उसी वृक्ष की खो में एक तोते का अंडा रखा था, भगवान की ऐसी कृपा हुई वो अंडा फूट करके उसमें से बच्चा निकला। वही तोते का बच्चा बीच बीच में हुंकारा देने लगा, क्यों? अरे आधी कथा तो सुन ली और आधी कथा सुनने के बाद में पार्वती सो गई। अगर भोले बाबा को हुंकारा ना मिला तो भोले बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो वही तोते का बच्चा बीच बीच में हुंकारा देने लगा, पार्वती सो रही। बताया संग में भोले बाबा और बैठे आसन मारे, सती संग में भोले बाबा और बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने, कोरा के भलकार युमा के पड़े सोना और भोले बाबा ने पूरी कथा सुनाई, आवाज लगाई, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही आवाज लगाई, जयकारा लगाया, पार्वती जी खड़ी हो गई। भोले बाबा कथा पूरी हो गई है। भोले बाबा मैंने तो पूरी कथा नहीं सुनी, मतलब आधी कथा सुन पाई, मैं सो गई थी। भोले बाबा बोले सती ऐसी मजाक कभी दोबारा मत करना। क्यों? अगर तुम सो गई थी तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था? पार्वती बोली मुझे तो नहीं पता। भोले बाबा बोले झूठ कह रही हो सती? बोली ना ना बाबा मैं कभी झूठ नहीं बोलती। भोले बाबा ने जब देखा वो तोते का बच्चा उसी वृक्ष की खो में बैठा था, क्रोध आ गया। भोले बाबा का क्रोध निहार करके वो तोते का बच्चा उस वृक्ष की खो से निकला, उड़ करके भागने लगा। भोले बाबा उसके पीछे पड़ गए। कहाँ जाएगा तू? अरे जहाँ पर रुकेगा वहीं पर मैं तेरी मृत्यु कर दूंगा। त्रिशूल छोड़ दिया उसके पीछे, जहाँ ये तोते का बच्चा रुकेगा इस त्रिशूल से इसकी मृत्यु हो जाएगी। बेचारा भागता भागता पहुंच गया व्यास जी की कुटिया पर। व्यास की पत्नी थी बिटिका, छत पर खड़ी थी। और जब नींद आती है भैया तो जमुआई आती है। और जैसी बिटिका को जमुआई आई, मुंह जब बिटिका का खुला, तोते का बच्चा छोटा सा तो था ही। मन में विचार किया कोई दूसरी जगह छुपने के लिए नहीं मिलेगी।
आज बिटका के मुंह के द्वारा पेट में प्रवेश कर गया। जैसे ही गर्भ में चला गया तो आज भोले बाबा का त्रिशूल व्यास जी की कुटिया के बाहर रुक गया। भोले बाबा बोले व्यास जी आपके घर में हमारा चोर है। व्यास जी बोले बाबा चोर जाता दरवाजे से जाता, सुबह से दरवाजे पर ही बैठा हूँ, उड़ के तो नहीं चला गया। बोले सच का उड़ के गया है। बिटका को बुलाया, बिटका ने सारी बात बताई। बाबा ऐसा लगता है कुछ मुंह के द्वारा पेट में चला गया हो। व्यास जी समझ गए, तलवार दे दी। बोले बाबा से एक बात कही लो बाबा, हमारी पत्नी को मार दो, तुम्हारा चोर भी मर जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जैसे ही कहा भोले बाबा बोले ना ना ना, मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, कब तक जन्म नहीं लेगा, एक न एक दिन तो इस धरती पर जन्मेगा। बताते हैं भोले बाबा समाधि लगा के बैठ गए। उस बच्चे ने 1-2 वर्ष नहीं 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में ही रहा, जन्म नहीं लिया। देवऋषि नारद ने एक दिन कहा बेटा कब तक माँ को पीड़ा दोगे, कब तक कष्ट दोगे, इस दुनिया पर जन्म क्यों नहीं ले लेते। तो एक बात कही सुनो देवऋषि नारद, अगर तुम चाहते हो मैं जन्म लूं तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, 2 पल के लिए इस दुनिया को निर्मोही कर दो, किसी का किसी से कोई मोह ना रहे, किसी से किसी का कोई रिश्ता नहीं है। 2 पल के लिए दुनिया को निर्मोही किया, जन्म लिया, उनका इनाम रखा गया था सुखदेव कि जन्म लियो सुखदेव ने, वो नरा लपेटे अंग और भाग दिए जंगल तरफ लगे व्यास जी संग। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे, बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, अरे अभी तुम बहुत छोटे हो। कहने लगे सुनो अभी ना कोई किसी का बेटा है ना कोई किसी का पिता है, क्यों ये दुनिया भी निर्मोही है, 2 पल भी खत्म नहीं हुए हैं मेरे भैया। भोले बाबा ने समझाया सुनो व्यास जी अब ये तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक भगवान का स्वरूप हो गया। इन्हीं सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। आगे चलते चले जा रहे यमुना जी के